हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 8.2 है उसके जो सेकंड से आगे के क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो 8.2 है उसको कंप्लीट कवर करेंगे। और जो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एक में हमने बेसिक प्लस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट किया था और रिमेनिंग पार्ट के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। तो अब हम करने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उससे आगे के क्वेश्चन। और क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है हमें? क्वेश्चन सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमने क्या करना है, इनमें से जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वहाँ से क्या है, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और इसका क्या है, हमें जस्टिफिकेशन भी देना है। जस्टिफिकेशन देने से मतलब क्या है कि हमें ये जो वैल्यू, कौन सी वैल्यू आ रही है और ये क्यों आ रही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आंसर अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, ये हमें दो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यू से हमें क्या करना है, आंसर हमारा फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आंसर शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में क्या, 2 tan 30। तो पहले हम tan 30 की वैल्यू रखेंगे। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 अपॉन, फिर आता है 1 + tan स्क्वायर 30, यानी कि 1 + tan स्क्वायर 30, यानी कि जो tan 30 की वैल्यू है उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो ये आ गया हमारे पास में स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में आ गया 2/√3। अपॉन में क्या है, तो यहाँ पर है 1 प्लस, अब इसकी स्क्वायर हमें ओपन करनी है। तो 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है, अब उसके बाद में ऊपर हमारे पास में 2/√3 पड़ा हुआ है, नीचे हम एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ से फिर इसके अपॉन में 1 लेट की, क्या है, हर किसी के अपॉन में 1 होता है, तो इसके अपॉन में हमने क्या कर लिया, 1 लेट कर लिया। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस 3 के अंदर 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और बाद में उस 3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 3। फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 3 का 3 में डिवाइड देंगे तो 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 1। ठीक है, अब इसके बाद में इसको, जब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास में ऐसी कंडीशन आती है, कैसी कंडीशन, कि लेट्स सपोज क्या है, a/b अपॉन में क्या है, x/y। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं और इनका मल्टीप्लाई करते हैं। इनका मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, a × y, और अपॉन में क्या आ जाएगा, b × x, b × x आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। तो ऐसे ही इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लाई करने के लिए देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारे पास में, 6 हो गया। कितना हुआ, 6 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, यहाँ पे देखो 3 + 1 कितना हो गया, 4, और 4 का √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 3 टाइम, और ये 4 कितने, किससे क्लियर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अब क्या आ गया, 3/2√3, 3/2√3। तो उसके बाद में यहाँ पर जो 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमारे पास में 3 है इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 3 को हम लिखेंगे √3 × √3 अपॉन में क्या है हमारे पास में, 2√3, ये आया। अब यहाँ से √3 से एक √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास में वैल्यू आ गई √3/2। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में, √3/2। तो √3/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन 4 ऑप्शंस में से हमें देखना है कि जो √3/2 है ये किसकी वैल्यू है। तो √3/2 वैल्यू होती है हमारे पास में sin 60 की। किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। तो जो ये वैल्यू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। तो जो sin 60 डिग्री है वो हमें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, जो sin 60 डिग्री दिया हुआ है हमें ए ऑप्शन, यानी कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, 1 - tan स्क्वायर 45, और अपॉन में है 1 + tan स्क्वायर 45, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए tan 45 की और tan 45 की। तो लेट्स स्टार्ट। 1 - है 1 -
1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 डिग्री और सॉरी 1, और 1 का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है अपॉन में, फिर 1 प्लस 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यहाँ पर हमने करना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया देखो 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास में 1 में से 1 प्लस का और 1 माइनस का क्या हो गया कैंसिल आउट हुआ, और अपॉन में क्या बचा हमारे पास में 2 बचा, तो 0 अपॉन में 2 क्या हो गया हमारे पास में 0 हो गया। तो अब हमें देखना है कि हमारी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल्स में आई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो क्या है, ऑप्शन के अंदर ही हमें क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसका क्या है जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं हमारा इसका थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन। अब हमें a की जगह क्या है कोई एंगल बताना है जिस पर ये दोनों क्या हो जाएं इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जो जो हमारे पास में एंगल दिए हुए हैं उन एंगल की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं, और जहाँ पर ये हमारे इक्वल आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज हमारे पास में क्या ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 0 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो साइन 2 इंटू ए कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ठीक है, तो 0। ठीक है, और उसके बाद में क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास में देखो साइन 2 इंटू 0 कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि ये जो डिग्री में था ये कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद में इक्वल्स में 2 इंटू साइन 0 एज इट इज पड़ा हुआ है हमारे पास में। ठीक है, अब साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है हमारे पास में 0 डिग्री, सॉरी 0। ठीक है, और ये भी जो हमारे पास में साइन 0 कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखो कि ये जो 0 है ना ये क्या है 2 इंटू 0 भी क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो आई है हमारी, इसको यूं कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, 0 के इक्वल आ गया 0, तो जो हमारे पास में एंगल ए है वो 0 डिग्री के लिए क्या है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी tan 30 की, तो tan 30 कितना होता है tan 30 डिग्री होता है हमारे पास में 1/√3। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और जो हमारे पास में tan 30 होता है वो क्या होता है 1/√3 होता है। तो 1/√3 कितना होता है, सॉरी tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में √3। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेकर के हम सोल्व कर देते हैं। नीचे की जो वैल्यू है 2 अपॉन में 3 √3, और एलसीएम आ गया 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 से डिवाइड किया तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3, माइनस 3 का 3 में डिवाइड दिया तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1। ठीक है, अब जो कंडीशन हमने यहाँ पर देखी थी a अपॉन में b अपॉन में x अपॉन में y क्या हो जाता है a इंटू वाई अपॉन में b इंटू एक्स। ठीक है, तो सेम ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि हमने क्या करना है इनका मल्टीप्लाई करना है और इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 6 अपॉन में 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 2√3। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में क्या 3। ठीक है, तो आ गया 3 अपॉन में √3। अब इसको क्या है हम थोड़ा और जस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास में क्या है देखो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और अपॉन में क्या पड़ा हुआ है √3 पड़ा हुआ है, तो √3 से एक √3 क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारे पास में √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है वो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं cos 60, sin 60, tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan
60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर tan 60 कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन सी। तो जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमने क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट किए। अब हम मूव करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है? इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड जो एंगल है a प्लस बी वो क्या है, 0 डिग्री से तो ग्रेटर है और 90 डिग्री से क्या है, उसके इक्वल या उससे लेस है। ठीक है, और a है वो b से क्या है, ग्रेटर है। फाइंड a एंड b हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में क्या है, 2 इक्वेशंस बन सकती है। देखो 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ये हमने जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस को सोल्व किया है। तो उसी कंसेप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इनको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमें, हमारे पास में है 10a प्लस बी इक्वल में √3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 1/√3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में ना ये वाली जो दोनों वैल्यूज हैं ये 10 के किन्हीं एंगल की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास में कितना होता है, √3। 10 √3 कहाँ पर होता है, 10 60 पर। ठीक है, और 1/√3 कहाँ पर होता है, 10 30 डिग्री पर। ठीक है, तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, देखो ये है 10, ये जो हमारी LHS साइड है ये तो हमारी एज इट इज़ वैसे ही पड़ी है, और जो RHS साइड है उसको हम क्या है, कन्वर्ट कर देते हैं इन द टर्म ऑफ 10। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10 60 डिग्री। ठीक है, एंड ये हमारे पास में क्या है, 10a माइनस बी एज इट इज़ पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या हो गया, 10 30 डिग्री, क्योंकि 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो है हमारा यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट कैसे, कि अगर इस साइड 10 है तो इस साइड 10 है, तो ये वाला जो 10 है ये इधर आकर के क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा, और वो इस 10 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, हम सिंपली देखो इसको यूं नहीं कर सकते कि अगर देखें कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है 10a प्लस बी और इधर है हमारे पास में 10 60 डिग्री। ठीक है, तो इस 10 को मैं इधर लाया तो a प्लस बी अपॉन ये क्या हो गया, 10 60 डिग्री अपॉन में 10, और 10 से 10 कैंसिल कर दिया। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 एक नेम है। 10 क्या होता है, 10 जो थीटा होता है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का नेम होता है। इस रेशियो को नेम हमने क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, जब एंगल क्या हो, थीटा हो तो। ठीक है, तो ये अब नेम से नेम को भी कैंसिल नहीं हो सकता, बट यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा कि जो 10 हमारा इधर जाएगा तो वो 10 इनवर्स में जाएगा, a प्लस बी 10 इनवर्स 10। ठीक है, ये हम 11th क्लास में और अच्छे से सीखने वाले हैं। उससे पहले बस हम सीधा कंसेप्ट ध्यान रखेंगे कि इधर 10 इनवर्स होगा, इधर 10 होगा, तो ये 10 क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर काम में लेते हुए इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसको हम लेट कर लेते हैं आगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर देखो क्या है, 10 इधर जाएगा तो 10 इनवर्स, और इस 10 को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बच जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ठीक है, ये होगी हमारे पास में 5th नंबर इक्वेशन। इसके बाद में a माइनस बी और 10 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री, और ये बन गई हमारे पास में 6 नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या है, 2 इक्वेशन बन गई, और जो हमने थर्ड एक्सरसाइज के अंदर सीखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, उसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये b प्लस का है और ये b माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इनको अगर अपने ऐड करें तो। ठीक है, तो a और a कितना हो गया, a एंड a हो गया हमारे पास में 2a, और 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में। अब हमें वैल्यू चाहिए a की, ये वैल्यू किसकी है, 2a की वैल्यू है, तो ये हम 2 क्या है, दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये अगर 2 दूसरी साइड जाएगा तो ये 90 के अपॉन में चला जाएगा, 90 के अपॉन में कितना आ गया, 45 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 45 डिग्री आ गई। अब हम इन किसी भी इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट करके क्या है, b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो बाई इक्वेशन 7 एंड लेट की हमने ले ली इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, एंड 5,
ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। अब हम सोल्व करने पर देखो क्या आ रहा है, 5 इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें वैल्यू चाहिए b की, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको इक्वल के एक तरफ अकेला, बाकी को दूसरी तरफ, तो b इधर, और अगर 45 इधर जाएगा तो ये प्लस का है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 45 डिग्री। ठीक है, तो 60 में से 45 गया, कितना बचा 15 डिग्री, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 15 डिग्री। तो ये हमने दोनों वैल्यूज़ हमें फाइंड करने को बोला हुआ था और ये दोनों ही वैल्यू हमने फाइंड आउट की। a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू हमने फाइंड की थी 45 डिग्री एंड b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15 डिग्री। ठीक है, तो दैट्स इट, ये हमने किया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3rd था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखने वाले क्या कहता है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं और जस्टिफाई करना है हमारे आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या a प्लस बी और साइन a प्लस साइन बी, इनको क्या है अलग अलग किया हुआ है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लिया, लेट की ना a इज इक्वल टू तो है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो a एंड b की जगह हमने क्या कर ली, वैल्यू लेट कर ली। अब ये जो वैल्यूज़ है हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास में क्या है, जो LHS साइड है, LHS साइड, ठीक है, LHS साइड के अंदर हमारा क्या है, साइन a प्लस बी है, साइन a प्लस बी है। ठीक है, तो साइन a प्लस बी की जगह हम क्या करें, ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन 30 प्लस 60, ठीक है, कितना हो गया, साइन 90, क्या हो गया, साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि हमारी LHS साइड कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब हम मूव करते हैं RHS साइड की तरफ। तो RHS साइड में भी हम वैल्यू वही रखेंगे, क्या है कि साइन a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, 30 डिग्री। ठीक है, एंड प्लस साइन b कितना है 60 डिग्री, तो ये वैल्यू पुट हो गई 60 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हमारे पास में 1/2। ठीक है, एंड साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है हमारे पास में √3/2। ठीक है, सोल्व करेंगे, 2 LCM आ गया एंड √3 + 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी RHS साइड है, वो LHS साइड के इक्वल नहीं आई, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इक्वल में नहीं होता। ठीक है, तो RHS नॉट इक्वल टू LHS, ये हमारी क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में हम मूव करते हैं हमारे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसको पहले हम मेंशन कर देंगे कि ये क्या है, फॉल्स है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ती है जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो हमारा साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है हमारा 0। ठीक है, उसके बाद में अगर थीटा इक्वल टू हमारे पास में क्या हो, लेट की 45 हो, तो साइन 45 कितना होता है हमारे पास में, साइन 45 होता है हमारे पास में 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पर 0 थी और 45 पर 1/2 हो गई। ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद में थीटा इज इक्वल टू 90 पर, तो थीटा इज इक्वल टू 90 पर हम क्या देखते हैं कि साइन 90 कितना होता है हमारा, साइन 90 होता है 1, यानी कि हमारा जो पहली वैल्यू आई थी उससे बड़ी वैल्यू है 1/√2 और उससे बड़ी वैल्यू है 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो थीटा बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट मूव करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमें, थर्ड पार्ट है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ता है वैसे वैसे हमारा क्या है, जो cos थीटा है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारा थीटा 0 का सेम इसी पार्ट की तरह करेंगे, हमें चेक करना है अगर थीटा 0 हो, ठीक है, तो cos क्या हो जाएगा 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने थीटा कितना ले लिया, 45 डिग्री ले लिया, तो इसके बाद में हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, cos 45 की। वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज़ है हमने देखी हुई है, हमारी जो इसका हमने बेसिक वीडियो किया था उसके अंदर ये सारा जो पोर्शन है वो हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये टेबल कैसे बनती है इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो cos 45 कितना होता है, ये होता है हमारा 1/√2।
यानी कि cos 0 पर वैल्यू 1 थी और cos 45 पर वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज होगी, 1/2 होगी। तो इसकी बात तो यहाँ क्या है, यहाँ तक तो प्रूव नहीं हो रही। उसके बाद में एक वैल्यू के लिए और चेक कर लेते हैं, जब थीटा कितना हो, 90 हो, ठीक है। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है हमारा 0, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो वैल्यू थी हमारी 0 पर वो तो 1 थी, ठीक है, और इससे वैल्यू लेस हो गई कितनी, 1/√2, और उससे वैल्यू लेस हो गई 0। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है, ये इसकी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसका हम क्या देखेंगे कि जो हमारा फोर्थ पार्ट है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इसको हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो ये हम करेंगे इसका कौन सा, फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट के लिए अब देखो यहाँ पर हमें क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है। कॉमन सेंस कैसे यूज़ करना है कि अगर साइन थीटा इक्वल होता कोस थीटा के लिए सारी थीटा की वैल्यू के लिए, तो हमें इन दोनों को लाने की ज़रूरत थी क्या, दोनों को एग्जिस्ट ही करने की जरूरत नहीं थी, किसी एक को ही कर देते। लेट्स सपोज कि आपके स्कूल में 2 टीचर हैं, ठीक है, और वो दोनों मैथ्स करवाते हैं और मैथ्स की सेम एक्सरसाइज करवाते हैं, तो क्या उन दोनों टीचर्स को लाना जरूरी होता, बिल्कुल नहीं होगा। जब दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, एक टाइप की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट करवा रहे हैं, या तो ऐसे होता कि दोनों डिफरेंट एक्सरसाइज करवा देते, कोई 1 से लेकर के 8 तक करवा देता और कोई 9 से लेकर के 13 तक कर देता, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि एक करके साइन थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, तो लेकिन फिर भी हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। तो जो साइन 0 डिग्री होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। बट जो हमारा कोस 0 डिग्री होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या कहेंगे कि साइन जो हमारा 0 डिग्री है नॉट इक्वल्स टू कोस 0 डिग्री। तो इसी के लिए ये क्या हो गया, हमारा डिस्प्रूव हो गया। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। वैसे जो 45 डिग्री होता है वहां पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, बट सभी पर इक्वल नहीं होती, ठीक है। cos 45 पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 1/√2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, जो इसका फोर्थ पार्ट था, ठीक है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जो इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, फिफ्थ पार्ट है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कि जो कोट ए है हमारा, ए अगर 0 डिग्री हो तो ये क्या है, नॉट डिफाइन होता है। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। ये जब हमने टेबल बनाई थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि कोट जो 0 होता है वो क्या होता है, हमारा नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू है वो क्या है, वहाँ पर अप्रोप्रिएट जो वैल्यू बनती है या तो अपॉन में 0 होता है या 0/0 होता है। तो 0/0 क्या होता है हमारे पास में, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा ट्रू है। तो इसी के साथ में स्टूडेंट्स हमने क्या है, जो 8.2 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मैथ्स माइंडसेट एंड कीप वॉचिंग।